जय श्री कृष्ण दोस्तों। क्या आपको पता है कि स्त्रियां पुरुषों से कब तक प्रेम करती हैं? समस्त पत्नियां अपने पति से कब तक प्रेम करती हैं और स्त्रियां कितनी उम्र तक अपने पतियों से प्रेम करती हैं? तो दोस्तों, आप सभी ने कहीं ना कहीं देखा होगा कि लोग अपनी पुत्री की शादी किसी धनवान घर में ही करते हैं। वह यही सोचते हैं कि मेरी पुत्री जब उस धनवान घर में जाएगी तो अपना एक सुखी जीवन व्यतीत करेगी। परंतु मित्रों, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि उसकी पुत्री एक सुखी जीवन व्यतीत करेगी या दुखी जीवन व्यतीत करेगी। तो दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही रोचक मंद है। दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा, तभी आप सभी को पता चल पाए कि कौन सी स्त्रियां अपने पति से कब तक प्रेम करती हैं। मित्रों, कथा को आगे जानने से पहले वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर ओम नमः शिवाय ज़रूर कमेंट करें। मित्रों, चलिए मैं आप सभी को एक कथा के माध्यम से स्त्रियां अपने पुरुष से कब तक प्रेम करती हैं इस प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं। देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप सभी के मन की गहराई को जानते हैं। मेरा एक सवाल है जो मुझे हमेशा परेशान करता है। समस्त स्त्रियां, विशेषकर पत्नियां, अपने पतियों से कब तक प्रेम करती हैं? क्या उनका प्रेम हमेशा स्थिर रहता है या समय के साथ उसमें कुछ परिवर्तन आता है? क्या उनका प्रेम जीवन भर बरकरार रहता है? यह सवाल ऐसा था जिसका उत्तर हर स्त्री और हर पुरुष के दिल में कहीं ना कहीं था। प्रेम के बारे में यह गहरी जिज्ञासा और शोध सिर्फ स्त्रियों का ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति का था। भगवान शिव ने देवी पार्वती की बातों को ध्यान से सुना। वे जान चुके थे कि यह सवाल न केवल पार्वती के दिल से निकला है बल्कि यह सबकी भावना का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान शिव ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ देवी पार्वती से कहा, तुम्हारा सवाल बहुत गहरा है देवी पार्वती। इसे समझाने के लिए मुझे तुम्हें एक ऐसी कथा सुनानी होगी जो प्रेम और रिश्तों के असली रूप को दर्शाती है। ये कथा एक प्रेमी जोड़े की है जो जीवन के विभिन्न पड़ावों से गुजरते हुए अंततः समझते हैं कि प्रेम हमेशा शारीरिक न होकर आत्मिक होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक और एक युवती रहते थे। युवक का नाम अरुण था और युवती का नाम सीमा था। दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ बड़े हुए थे। उनका संबंध बहुत गहरा था। अरुण और सीमा एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे। धीरे धीरे यह मित्रता प्रेम में बदल गई और वे एक दूसरे के बिना जीने की कल्पना नहीं कर सकते थे। उनका प्रेम न केवल शारीरिक था बल्कि मानसिक और आत्मिक भी था। अरुण एक बहुत ही ईमानदार, मेहनती और समझदार युवक था। वह अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, जबकि सीमा बहुत ही विनम्र, समझदार और परिवार में व्यस्त रहने वाली लड़की थी। वह अरुण के साथ अपने जीवन के सभी सपनों को साझा करती थी। दोनों का प्यार दिन ब दिन बढ़ता गया और गांव के लोग भी इस प्रेम को देखकर आश्चर्यचकित थे। परिवारों के बीच भी गहरी मित्रता थी और दोनों के परिवारों ने उनके प्रेम को मंजूरी दे दी। जल्द ही अरुण ने सीमा से विवाह का प्रस्ताव दिया। उसने सीमा से कहा, सीमा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और चाहता हूँ कि हम एक दूसरे के साथ जीवन भर रहें। क्या तुम मेरे साथ अपना जीवन बिताना चाहोगी? सीमा ने मुस्कुराते हुए स्वीकार किया और कहा, हाँ अरुण, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपने जीवन के हर पल को साझा करना चाहती हूँ। अरुण और सीमा का विवाह धूमधाम से हुआ। उनका जीवन सचमुच एक खूबसूरत यात्रा जैसा था। वे एक दूसरे के साथ हर सुख दुख को साझा करते थे। उन्हें लगता था कि उनका जीवन हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वे महसूस करने लगे कि जीवन में सिर्फ खुशियां ही नहीं बल्कि कठिनाइयां भी आती हैं। एक दिन अरुण को एक बड़ी नौकरी का प्रस्ताव मिला जो उसे दूसरे शहर में काम करने के लिए भेजता था। यह प्रस्ताव अरुण के लिए एक बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन सीमा को यह प्रस्ताव बहुत कठिन लगा। वह अरुण से बहुत प्यार करती थी और नहीं चाहती थी कि वह उसे छोड़कर कहीं दूर चला जाए। अरुण ने सीमा से कहा, सीमा, मुझे इस नौकरी को स्वीकार करना होगा। यह हमारे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे पास लौट कर आऊँगा। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और यह दूरी हमारे रिश्ते को कमज़ोर नहीं करेगी। सीमा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैं समझती हूँ अरुण,
तुम्हारा भविष्य महत्वपूर्ण है और मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे एक डर है कि कहीं यह दूरी हमारे प्रेम को कमजोर न कर दे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अरुण ने सीमा को तसल्ली दी और वादा किया, तुम चिंता मत करो सीमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमारी प्रेम की शक्ति किसी भी दूरी को पार कर सकती है। अरुण दूसरे शहर चला गया, लेकिन सीमा को लगता था कि अरुण पहले जैसा उसकी चिंता नहीं करता। वह व्यस्त था और उनका संवाद धीरे धीरे कम हो गया। सीमा को लगने लगा कि शायद अरुण का प्यार अब पहले जैसा नहीं रहा। वह सोचने लगी, क्या वह अब मुझसे उतना प्यार नहीं करता? क्या हमारा रिश्ता अब कमजोर हो रहा है? दिन ब दिन सीमा का संदेह बढ़ने लगा। उसका दिल पूरी तरह से घबराया हुआ था। वह अरुण से बार बार फोन पर बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन अरुण का समय कम होता जा रहा था। कभी वह काम में व्यस्त था, कभी किसी और कारण से। सीमा को यह महसूस होने लगा कि उनका प्यार खत्म हो गया है। एक दिन सीमा ने हार मानते हुए अरुण से पूछा, क्या तुम मुझसे अब पहले जैसा प्यार करते हो? तुम्हारे संदेश और फोन पहले जैसे क्यों नहीं है? अरुण ने कहा, सीमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी अब बदल चुकी है। मुझे अपने काम पर ध्यान देना है। मैं तुमसे दूर रहकर भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मेरा प्रेम कभी कम नहीं होगा, लेकिन मुझे समझना होगा कि हमारी जिम्मेदारियां भी होती हैं। सीमा को अब यह समझ में आया कि जो डर और संदेह उसने अपने दिल में रखा था, वह सिर्फ उसके मन का भ्रम था। उसने यह समझा कि प्रेम सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं होता, बल्कि आत्मिक रूप से भी होता है। प्रेम समय और परिस्थितियों से परे होता है। प्रेम कोई वस्तु नहीं है जिसे हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, बल्कि यह एक ऊर्जा है जो हमेशा हमारे दिल में रहती है, चाहे हम पास हों या दूर। सीमा ने भगवान शिव से मार्गदर्शन लिया और भगवान शिव ने उसे समझाया, सीमा, प्रेम का असली रूप वही है जो विश्वास और समर्पण पर आधारित होता है। जब तुम अपने दिल से यह समझ पाओगी कि तुम्हारा प्रेम कभी खत्म नहीं हो सकता, तब तुम अरुण से और भी गहरा संबंध महसूस करोगी। प्रेम केवल बाहरी अभिव्यक्तियों से नहीं, बल्कि आत्मिक संबंधों से बनता है। सीमा ने अरुण से मिलने का निर्णय लिया। वह उसके पास गई और उसने उससे कहा, अरुण, मुझे अब समझ में आ गया है कि हमारे रिश्ते में केवल शारीरिक संपर्क नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आत्मिक और मानसिक बंधन है। हम दोनों का प्रेम अब और भी गहरा हो गया है। मैं अब समझती हूँ कि तुम्हारा प्रेम मेरे लिए हमेशा वही रहेगा, चाहे हम दूर हों या पास। अरुण ने सीमा से कहा, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए अनमोल है और यह कभी भी कमजोर नहीं हो सकता। हमें सिर्फ यह समझना था कि प्रेम का असली रूप क्या है। देवी पार्वती ने भगवान शिव के शब्दों को गहरे मन से सुना और समझा। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, जब संसार की सृष्टि नए रंगों से भरी हुई थी। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध महिला और उसका युवा पति रहते थे। दोनों के बीच गहरा प्रेम था। समय के साथ महिला का शरीर बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसका प्रेम और उसके प्रति पति का समर्पण कभी कम नहीं हुआ। एक दिन महिला ने अपने पति से कहा, प्रिय, अब जब मेरे शरीर पर बुढ़ापे के निशान स्पष्ट हो गए हैं, क्या तुम मुझे वैसे ही प्रेम करोगे जैसा पहले करते थे? क्या तुम मेरी पुरानी सुंदरता को अब भी वैसे ही देखोगे? पति ने इस पर गहरे विचार के बाद कहा, प्रेम सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं होता, वह आत्मा से जुड़ा होता है। तुम जैसे थी वैसे हो और हमेशा मेरे दिल में वही स्थान रखोगी। तुम्हारे रूप का बदलना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए तुम वही हो जो पहले थी। देवी पार्वती को यह कथा सुनकर थोड़ा विस्मय हुआ और वह भगवान शिव से सवाल करने लगी, हे प्रभु, ये तो समझ में आता है कि शारीरिक सुंदरता समय के साथ घटती है, लेकिन क्या प्रेम केवल आत्मिक रूप से स्थिर रहता है? क्या इसके आगे कोई और पहलू नहीं है? भगवान शिव ने कहा, तुमने सही पूछा देवी। अब मैं तुम्हें प्रेम की गहरी परिभाषा समझाता हूँ, जो न केवल शारीरिक बदलावों से मुक्त है, बल्कि समय और परिवर्तनों के बीच भी स्थिर रहता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक और युवती रहते थे। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के सख्त मित्र थे। उनका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उनका प्रेम नितांत सच्चा और सरल था। जैसे जैसे वे बड़े हुए,
उनके दिल में एक दूसरे के प्रति प्रेम और बढ़ता गया। दोनों के परिवारों ने उनकी शादी के लिए मंजूरी दी और वे विवाह बंधन में बंध गए। विवाह के पहले साल में सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा समस्या शुरू हो गई। युवक का काम बहुत कठिन था और उसे हर दिन बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। वह युवती को ज्यादा समय नहीं दे पा रहा था। कुछ समय बाद युवती को महसूस होने लगा कि उसका पति पहले जैसा उसके पास नहीं बैठता, न उसके साथ हंसता है, न उसे पहले जैसा स्नेह दिखाता है। एक दिन वह दुखी होकर अपने पति के पास गई और कहा, प्रिय, पहले तुम मेरे साथ बहुत समय बिताते थे, हम हमेशा हंसी खुशी रहते थे, लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं होता? क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करते? युवक ने गहरी नजरों से अपनी पत्नी को देखा और उत्तर दिया, प्रिय, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सरल नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन प्रेम का वास्तविक रूप वह नहीं है जो तुम्हारे विचार में है। पहले जो प्रेम था वह शारीरिक रूप से था। हम एक दूसरे के साथ समय बिताते थे, बातें करते थे, लेकिन अब प्रेम का रूप बदल गया है। अब मैं तुम्हारे लिए अपने कर्तव्यों को निभाता हूँ। तुमसे दूर रहते हुए भी मैं तुम्हारे लिए हर पल कुछ करता हूँ, क्योंकि सच्चा प्रेम केवल पास रहने में नहीं, बल्कि दूर रहते हुए भी एक दूसरे की परवाह करने में है। प्रेम तब सच्चा होता है जब वह दोनों के बीच किसी न किसी रूप में कायम रहता है, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। भगवान शिव ने इस कथा के अंत में कहा, हे देवी, यही वह प्रेम है जो शारीरिक और मानसिक रूप से विकसित होता है। ये केवल एक बाहरी रूप तक सीमित नहीं होता, बल्कि आत्मा की गहराइयों में बसा रहता है। जब स्त्रियां और पत्नियां अपने पतियों से प्रेम करती हैं, तो वह प्रेम उनके दिलों में हर समय स्थिर रहता है, चाहे वे कितने भी वृद्ध हो जाएं या उनका रूप कितना भी बदल जाए। भगवान शिव ने एक और उदाहरण दिया। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति अपने बुढ़ापे में अपनी पत्नी के पास गया और कहा, प्रिय, हम दोनों का जीवन बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन मुझे हमेशा यह एहसास रहता है कि तुमसे मेरा प्रेम कभी कम नहीं हुआ। पत्नी ने उत्तर दिया, प्रिय, जब तक हमारा दिल एक दूसरे से जुड़ा रहेगा, तब तक यह प्रेम कभी समाप्त नहीं हो सकता। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, तुमने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर यही है। सच्चा प्रेम शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से स्थिर रहता है। वह प्रेम कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि वह केवल बाहरी रूपों पर निर्भर नहीं रहता। जब स्त्रियां और पत्नियां अपने पतियों से सच्चा प्रेम करती हैं, तो वह प्रेम अनंत रहता है, वह न समय के साथ घटता है, न उम्र के साथ। देवी पार्वती ने भगवान शिव की बातों को ध्यान से सुना और समझा। उनके दिल में ये गहरा सत्य बैठ गया कि प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक शाश्वत सत्य है, जो हर परिस्थिति में सच्चा और अपरिवर्तनीय रहता है। तो दोस्तों, आप सभी को ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और ओम नमः शिवाय ज़रूर कमेंट करें। तो मित्रों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं किसी और पौराणिक कथा के साथ, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।